हेलो नमस्कार दोस्तों, सिंधुजा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे देशज और विदेशज शब्द, यानी कि देशज शब्द क्या होते हैं और विदेशज शब्द क्या होते हैं, हम उनको आज डिफाइन करेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए, देशज मैंने आपको बताया है, कोई भी शब्द पढ़ने के पहले उस शब्द का मीन्स निकालना बहुत जरूरी है, उसका मतलब क्या होता है। देखिए, देशज शब्द, देशज का मतलब हो गया देश और जा का मतलब हो गया जन्म लेने वाला, यानी ऐसे शब्द जिनका जन्म अपने देश में हुआ हो, ऐसे शब्द जिनका जन्म अपने देश में हुआ हो, वे हमारे देशज शब्द कहलाते हैं। और विदेशज शब्द, देखिए, विदेश और जा से मिलके बना है। जब किसी भी शब्द में जा प्रत्यय लग जाता है तो जा से होता है जन्म लेने वाला, यानी विदेश में जन्म लेने वाला, यानी ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति, जन्म लेना क्या कोई इंसान तो है नहीं, यानी इसकी उत्पत्ति जो है विदेश में हुई हो, उसे हम विदेशज शब्द कहते हैं। ये तो हमारी नॉर्मल डेफिनेशन समझने के लिए हो गई कि हम किसी भी शब्द को कैसे समझेंगे। अब हम आते हैं इसकी जो हमारी प्रॉपर डेफिनेशन है, परिभाषा है। देशज शब्द वे शब्द जिनकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता, ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता, बोलचाल के आधार पर स्वतः निर्मित हो जाते हैं, उन्हें देशज शब्द कहते हैं। यानी अपने ही देश में, हर जगह के, हमारे देश में बहुत सारे स्टेट हैं, हर जगह की भाषा अलग अलग है, हर जगह एक ही चीज़ के कई नाम हैं, और वो नाम कैसे उस जगह पे बोलते बोलते उनका जो खुद पे नाम पड़ जाता है, उसे ही हम देशज शब्द कहते हैं। यानी बोलचाल के आधार पे स्वतः निर्मित हो जाते हैं, अपने आप निर्मित हो जाते हैं। मान लीजिए जैसे ये मार्कर है, इसको हम कहीं मार्कर बोलेंगे, कहीं पे पेन बोल देंगे, कहीं कुछ लोग कलम बोल देते हैं। हाँ, तो आपके ये अपने डिपेंड करता है कि आप उसको क्या नाम देते हैं, और धीरे धीरे वो प्रचलन में आ जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, देशज शब्द कहते हैं। जैसे देखिए, कहीं पे लोटा बोला जाता है, लोटा एक पानी पीने का एक बर्तन होता है, कहीं पे उसी को जग बोलते हैं, कहीं उसे लोटिया बोलते हैं, कहीं उसको अलग नाम से बोलते हैं। यानी इनका जो है हर जगह अपना अपना, हर जगह पे अपना अपना नाम लोग अपने अनुसार दे देते हैं, उसे ही हम देशज शब्द कहते हैं। जैसे घोटाला है, टटिया, कुछ बच्चे टटिया नहीं जान रहे हैं, टटिया क्या होता है। देखिए, टटिया ये होता है कि जैसे गाँवों में जो घर होते हैं, कच्चे होते हैं, तो उसको पार्टीशन करने के लिए एक घास फूस की दीवार उठा दी जाती है। जैसे आजकल आपको पार्ट करने के लिए क्या करते हैं, एक दीवार बनाते हैं, और अगर वो झोपड़ी बनी हुई है, झोपड़ी में पार्ट करना है तो एक घास फूस की ऐसे एक वो दीवार बना देते, उसे ही टटिया बोलते हैं। तो ये हर जगह अलग अलग है, कहीं पे उसको टटिया बोल दिए, कहीं पे दीवार बोल दिए, कहीं और कुछ बोल दिए। तो ये हमारे ये सारे क्या हैं, देशज शब्द है, यानी अपने ही देश में उनका जन्म हुआ है। विदेशज शब्द, जो शब्द विदेशी भाषा के हैं, कुछ शब्द ऐसे हैं जो विदेशी भाषा के हैं, लेकिन हम उनको इतना ज़्यादा बोलने लगे हैं कि हम उसमें डिफरेंस नहीं कर पाते कि वो हिंदी का शब्द है कि इंग्लिश का शब्द है, परंतु हिंदी में उन शब्दों का प्रचलन हो रहा है। ऐसे शब्द विदेशी शब्द कहलाते हैं। विदेशी शब्द हिंदी भाषा में इस प्रकार घुल मिल गए हैं कि उनको पहचानना मुश्किल है। देखिए, अब हमारी भाषा में समझिए, विदेशज शब्द ऐसे शब्द जिनका जन्म तो विदेश में हुआ है। विदेश का मतलब जैसे अगर इंग्लैंड में हुआ है, वहाँ की लैंग्वेज इंग्लिश है, स्पेन में हुआ है स्पेनिश है, वहाँ भी किसी चीज़ का जो नाम था वो यहाँ पे कुछ लोग आके बोल
बोलने लगे, उसी के अनुसार हम लोग भी उसको बोलने लगे और बोलते बोलते इतना प्रचलन में हो गया कि हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो हिंदी का शब्द है या इंग्लिश का है या स्पेनिश का है, कैसा शब्द है। ऐसे शब्द हमारे विदेशी शब्द कहलाते हैं या इन्हें हम विदेशज शब्द कहते हैं। देखिए, जैसे आप इसमें देखिए, आप जान जाएंगे अंग्रेजी भाषा के शब्द, ये कुछ अंग्रेजी भाषा के शब्द दिए गए हैं। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनको हम अंग्रेजी के हैं लेकिन हम हिंदी में बोलते हैं और हमको ये नहीं पता कि वो हिंदी का शब्द है या इंग्लिश का। हम उसका मतलब तो समझ जाते लेकिन ये नहीं समझ पाते कि इसका हिंदी में क्या मतलब है। जैसे अपील है, कोर्ट है, अस्पताल है, पेपर है, बोर्ड है, टिकट है, रेल है, स्टेशन है, गार्ड है आदि। यानी कि ये सारे शब्द ऐसे शब्द हैं जो हम डेली बोलते हैं, डेली बोलते हैं। अगर आपसे इनका हिंदी मतलब पूछा जाए कि अस्पताल को हिंदी में क्या कहते हैं, अस्पताल इंग्लिश शब्द है कि हिंदी में, तो लोग हिंदी में बताना मुश्किल समझेंगे। जबकि आपको ये बता देंगे कि अस्पताल क्या होता है, जहाँ पे दवा करवाई जाती है उसे अस्पताल बोलते हैं। लेकिन आपसे पूछा जाए अस्पताल का हिंदी वर्जन क्या है तो नहीं बता पाएंगे, क्योंकि ये हमारे जो इंग्लिश के शब्द हैं ये इतनी ज़्यादा बोलचाल भाषा में हमारे आ गए हैं कि ऐसा लगता है कि ये अपने ही देश के हैं और इनका यही नाम है। चीनी भाषा के शब्द यानी जिनका जन्म चीन में हुआ हो, ऐसे शब्द जिनका जन्म तो चीन में हुआ हो लेकिन उनको हम यहाँ बोल रहे हैं और ऐसा लगता है कि ये यहीं के शब्द हैं। जैसे चाय और चीनी, सबके घर में चाय पत्ती और चीनी का यूज होता है, तो ये जो चाय है और जो चीनी है और लीची है ये हमारे चीनी भाषा के शब्द हैं। लेकिन ये हमको पता नहीं है कि ये कहाँ से आए हैं। यानी कि चाय चीनी तथा लीची चीनी भाषा के शब्द हैं। इसमें आपको कुछ शब्द याद करने पड़ेंगे। आपसे पूछा जाएगा वोट हमारा किस भाषा का शब्द है, तो आपको पता होना चाहिए कि वोट हमारा अंग्रेजी भाषा का शब्द है। जापानी भाषा के शब्द रिक्शा, सायोनारा, ये दोनों शब्द जापानी भाषा के शब्द हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपसे हमेशा पूछा जाता है कि रिक्शा या सायोनारा किस भाषा का शब्द है, चीनी किस भाषा का शब्द है। फ्रेंच भाषा, कर्फ्यू, बेसिन, कारतूस, बिगुल, ये सारे हमारे फ्रेंच भाषा से लिए गए हैं और ये इतना ज़्यादा हमारे यहाँ पे आ गए हैं, बोलचाल में इतना यूज होने लगे हैं कि ऐसा लगता है ये हमारे हिंदी के ही शब्द हैं। डच भाषा के शब्द बम और तुरुप, ये हमारे डच भाषा के शब्द हैं। सिगरेट, सिगरेट हमारा स्पेनिश भाषा का शब्द है। ये हमारे कुछ विदेशी भाषाओं के शब्द हैं। अभी इसके बाद और अभी करवाते हैं, चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। तुर्की भाषा के शब्द, ऐसे शब्द जिनका जन्म तुर्की में हुआ है, यानी इनकी जो उत्पत्ति है वो तुर्की में हुई है, लेकिन हम लोग अपने यहाँ इनको इस तरह बोलने लगे जैसे लगता है कि ये हिंदी भाषा के ही शब्द है। जैसे कैंची है, चाकू है, कुली है, गलीचा है, काबू, तोपची, बेगम, बारूद, चम्मच, सौगात आदि। ये शब्द ऐसे हैं जो हम डेली यूज करते हैं, डेली बोलते हैं, लेकिन ये हमारे जो है तुर्की भाषा के शब्द हैं। पुर्तगाली भाषा के शब्द जो पुर्तगाल से आए, बाल्टी है, तंबाकू है, फीता, चाबी, इस्त्री, आलमीन, कमीज, कमरा, काजू, ये सारे शब्द हमारे पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। फारसी भाषा के शब्द आफत, आराम, आमदनी, कमीना, कुश्ती, गिरफ्तार, दवा, बुखार, ये सारे हमारे जो है फारसी भाषा के शब्द हैं। अरबी भाषा के शब्द किस्त, किस्मत, कीमत, इज्जत, दफा, नकल, हिम्मत, जुलूस, मुसाफिर, तकिया,
हमारे अरबी भाषा के शब्द हैं। सिर्फ इतने ही शब्द नहीं हैं, हमारे और भी बहुत सारे शब्द हैं जो बाहर से आए हुए हैं, लेकिन आप जब पढ़ेंगे तब आपको मिलेंगे इतने सारे शब्द हैं कि हम बोर्ड पे नहीं लिख सकते हैं। थैंक यू। आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।